नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग महात्मा गांधी के दर्शन में मूल सद्गुण कार्डिनल वर्च्यू जिसे कहते हैं उसे हम देखेंगे। मूल सद्गुण महात्मा गांधी के नैतिक दर्शन के अंतर्गत आता है। तो थोड़ी सी भूमिका में हम लोग महात्मा गांधी के अनुसार नैतिकता क्या है यह देखेंगे। तो फिर हम लोग मूल सद्गुण के विचार को देखेंगे, क्योंकि ये सीधे उनके नैतिक दर्शन से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो इस वजह से महात्मा गांधी के नैतिक विचार क्या थे ये जानना आवश्यक है। जब महात्मा गांधी के दर्शन में हम लोग नैतिकता की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वो धर्म और नैतिकता को जोड़कर पहले देखने का प्रयास करते हैं। आप उनके एक उदाहरण से यह समझ पाएंगे कि धर्म और नैतिकता कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। वो कहते हैं कि जैसे मिट्टी में अगर कोई बीज है तो उस बीज के लिए जल जो काम करता है वही काम धर्म नैतिकता के लिए करता है। यानी कि धर्म जो है नैतिकता का अनिवार्य पक्ष है, अटूट संबंध है धर्म का और नैतिकता का। जो उदाहरण बीज और जल के माध्यम से भी आपको दिया गया। असल में धर्म का क्या लक्ष्य है? धर्म का लक्ष्य है सत्य को पाना, ईश्वर को पाना। सत्य ही ईश्वर है। आप सत्य को पाना अगर महात्मा गांधी के दर्शन में कहते हैं तो आप यूं समझे कि आप ईश्वर को पाने की बात करते हैं। ईश्वर को आप कैसे पाएंगे? सत्य और अहिंसा और जो भी आप पढ़े हैं, सत्याग्रह, आप साधन, साध्य, अभी तक आप ये जो 4 टॉपिक पढ़े हैं, इससे एक आपकी समझ बनी होगी कि ईश्वर को आप कैसे पाएंगे। ठीक है कि रास्ता उसका साधन जो है वो अहिंसा है, सत्याग्रह उसका प्रयोग है, लेकिन अपने स्व से ऊपर जब तक आप नहीं उठेंगे आप उस ईश्वर को, उस सत्य को नहीं पा सकते। और जब हम नैतिकता की बात करेंगे कि नैतिकता अपने आप में क्या है, तो नैतिकता अपने स्व से उठना ही नैतिकता है। अपने स्व से ऊपर उठना महात्मा गांधी के अनुसार नैतिकता है। ये विचार जो है स्व से ऊपर उठने का विचार, मैंने कोई नया बात नहीं कहा, पहले भी क्लास में चर्चा हुई है कि सत्य की जब आप बात करेंगे, ईश्वर की जब आप बात करेंगे तो आप प्रेम की बात करेंगे। प्रेम भाव, वो प्रेम कैसे आता है? तो ऐक्य भाव से आता है कि सारे लोगों को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर सबके मूल में है, इसलिए वो ऐक्य की भावना आती है और उस ऐक्य की भावना से प्रेम की बात सामने आती है कि आपको सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि आप हो, दूसरा जीव हो, दूसरे प्रजाति का जीव हो, सब ईश्वर का देन है। इसलिए प्रेम की भावना आपके अंदर, ईश्वरीय प्रेम जो है वो खुद ही ईश्वर के माध्यम से आपके अंदर वो प्रेम की भावना उद्दलित होती है, आप उसे महसूस करते हैं। ये बात महात्मा गांधी कहते हैं। तो उस प्रेम की भावना ही आपको स्व से ऊपर उठाती है और इसी को नैतिकता कहा जाता है। इसीलिए धर्म और नैतिकता को जब अनिवार्य पक्ष कहा जाता है महात्मा गांधी के दर्शन में, तो उसका अर्थ यही है कि धर्म का लक्ष्य है सत्य को पाना, ईश्वर को पाना। और वो कैसे पाएंगे आप? धर्म का लक्ष्य है, लेकिन अगर उसमें नैतिकता न जुड़ा हो, यानी कि प्रेम की भावना, प्रेम का भाव ना हो आप में, अपने स्व से ऊपर उठने का भाव ना हो, जिसको हम नैतिकता कहते हैं, तो फिर क्या आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे? क्या ईश्वर को आप पा सकेंगे? क्या धर्म का जो लक्ष्य है उसको आप पाएंगे? तो नहीं।
इसी सेंस में धर्म और नैतिकता दोनों के बीच में अटूट संबंध कहा जाता है, अनिवार्य पक्ष कहा जाता है धर्म को नैतिकता का। इसका कहने का सेंस ये है, जब धर्म और नैतिकता में जब संबंध की बात दिखाई जाती है तो ऐसे ही दिखाई जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि नैतिकता अपने आप में क्या है। तो शास्त्रीय विवेचन जो होता है नैतिकता का, आप लोग इथिक्स के क्लास में पढ़े भी होंगे, जानते होंगे। नैतिकता का जब भी हम निर्धारण करते हैं तो हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि हम किन कार्यों को नैतिक कहें या न कहें। तो सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है कि कोई ऐसा कार्य जिसको आपने सहज भाव से कर लिया हो, जिसमें आप अपने संकल्प की शक्ति का प्रयोग न किए हों, सोच समझ कर आप नहीं किए हों, ऐसा कोई कार्य है तो वो कार्य नैतिकता के दायरे से बाहर है। नैतिकता का दायरा तभी शुरू होता है, यानी किसी कार्य को आप शुभ या अशुभ तभी कहेंगे जब आप उसे अपनी मर्जी से करें, अपनी संकल्प की शक्ति से करें, जानबूझकर करें। साधारण भाषा में आप यह समझें कि अगर आप जानबूझकर कोई कार्य कर रहे हैं तभी उस कार्य का निर्धारण शुभ या अशुभ यानी नैतिकता के संदर्भ में होगा। अगर आपसे कोई कार्य यूं ही हो जाता है, अचानक सहज प्रवृत्ति से हो जाता है, उसमें आपके बुद्धि की, मस्तिष्क की, मन की कोई भूमिका नहीं है, कोई संकल्प शक्ति नहीं है, आपने बिना सोचे वो काम कर दिया, बिना सहज भाव में कर दिया। सहज भाव इसे समझने का सबसे सही सटीक भाषा है, सहज भाव में आपने कर दिया, तो इस कार्य को नैतिकता के दायरे से बाहर रखा जाता है। यानी शास्त्रीय विवेचन हमारा यह कहता है कि संकल्प की स्वतंत्रता, आपने पहले पढ़ा होगा कि ऐसा कार्य जिसको करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप अपने संकल्प की शक्ति से उसे करते हैं, ऐसे कार्य को हम उस कार्य का निर्धारण करेंगे, उसके एथिक्स का निर्धारण करने के योग्य होंगे, या तो हम उसे शुभ कहेंगे या अशुभ कहेंगे कि हाँ साहब आपने जानबूझकर ये काम किया है, इसलिए मैं इस काम का निर्धारण करने जा रहा हूं। हाँ, आपने सही किया है यानी शुभ कार्य किया है, या आपने अशुभ कार्य किया है, गलत कार्य किया है। लेकिन सहज भाव से कोई काम हो जाए उसे हम नैतिकता के दायरे में नहीं लाते। तो जो ये शास्त्रीय विवेचन है, तो महात्मा गांधी भी इस शास्त्रीय विवेचन को मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि जो कार्य हम लोग जानबूझकर करें, इथिक्स का निर्धारण उसी से होना चाहिए कि ये काम नैतिक है या नहीं है। इसका निर्धारण उसी क्रिया के साथ जोड़ के देखना चाहिए जिस क्रिया को करने के लिए आप अपने संकल्प का, अपने बुद्धि का, अपने मन का, मस्तिष्क का प्रयोग किए हों, अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग किए हों। सहज भाव से अगर आप कोई कार्य कर देते हैं तो उसमें उस कार्य को हम लोग नैतिक कार्य के दायरे में नहीं लाते। लेकिन महात्मा गांधी की दृष्टि इस शास्त्रीय विवेचन से थोड़ी सी हटके इस सेंस में हो जाती है कि जब शुभ अशुभ की बात होती है तो आपने देखा कि शुभ और अशुभ का निर्धारण जानबूझकर किए गए कार्यों के दायरे में आता है, जिसे हम नैतिकता का दायरा कहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी यहीं पर थोड़े से इस मत से अलग होते दिखते हैं, जब वो कहते हैं कि आप अगर शुभ कार्य कर रहे हैं तब तो हम उसको नैतिक कहेंगे, उस नैतिकता के दायरे में रखेंगे, और अगर आप अशुभ कार्य कर रहे हैं तो वो जो नैतिकता का दायरा आपने बनाया था उस दायरा को हम न मानते हुए हम इस अशुभ कार्य को सीधे अनैतिक कहेंगे। यानी कि पहले जो शास्त्रीय विवेचन में नैतिक कार्य या नीति शून्य, उसका नैतिक कार्य का विपरीत नीति शून्य होता था, नीति शून्य कार्य ऐसे विभाजित किया जाता था। लेकिन महात्मा गांधी ने शुभ और अशुभ के तरीकों में बांट दिया। कहा कि शुभ कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आप नैतिक कार्य कर रहे हैं, अगर आप
अशुभ कार्य कर रहे हैं तो आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं। यानी छात्रों को समझने में ये परेशानी हो जाती है बहुत बार कि सर ये शुभ अशुभ और नैतिक अनैतिक, तो बस आप ये जानिए कि शुभ और अशुभ शास्त्रीय विवेचन यानी महात्मा गांधी के दर्शन के अलग जो शास्त्रीय विवेचन नैतिक और अनैतिक की होती है, उसमें नैतिकता का, अगर नैतिकता को आप एक डब्बे में डब्बा माने, तो उस डब्बे में शुभ अशुभ को अगर आप रख दें तो वो डब्बा जो होगा वो नैतिकता का डब्बा है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, आप उस नैतिकता के डब्बे से अशुभ को निकाल दीजिए। आपके महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार उस नैतिकता के डब्बे में केवल शुभ रहेगा, अशुभ अनैतिकता के डब्बे में रहेगा। तो शास्त्रीय विवेचन ऐसा कहता था कि नैतिकता के डब्बे में शुभ अशुभ दोनों होगा। हम देखेंगे कि नैतिक रूप से आपने शुभ कार्य किया है या अशुभ कार्य किया है, और दोनों को नैतिकता के दायरे में रखेंगे। लेकिन महात्मा गांधी थोड़ा अलग हटके कहते हैं कि नहीं, हम नैतिकता के दायरे में केवल शुभ कार्य को रखेंगे, अशुभ कार्य को नैतिकता से बाहर करेंगे। तो बस यही अंतर है। कहने का अपना स्टाइल है, आप उस स्टाइल को समझें। ये बस इतनी सी बात है, उसमें कंफ्यूज नहीं होने का है। आप बस उस शास्त्रीय विवेचन और महात्मा गांधी के दर्शन में जो नैतिकता का प्रस्तुति का अपना तरीका है। नीति शून्य कर्म पहले शास्त्रीय विवेचन में कहा जाता था कि यह नैतिक कर्म है और यह नीति शून्य कर्म है। महात्मा गांधी ने उस नीति शून्य कर्म की जगह पे अशुभ को ले जाके रख दिया। बस इतना ही है, आप इतना ही समझें। अब हम लोग देखेंगे कि बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, ये तो शास्त्रीय मत और महात्मा गांधी के मत में जो अंतर है उसे हमने देखा, और नैतिकता का एक मोटी अवधारणा आपके मन में आई। आपने जो समझा वो मुख्यतः यही कि अपने स्वार्थ से हटकर कार्य करना नैतिकता है, अपने स्व से ऊपर उठकर कार्य करना नैतिकता है। प्रेम भाव नैतिकता के बेस में है, प्रेम शब्द। लेकिन यहाँ पे एक इशारा महात्मा गांधी करते हैं, कहते हैं कि प्रेम अंधा भी होता है। सॉरी, प्रेम अंधा भी होता है। यानी कि प्रेम अगर विवेकी न हो, यानी ज्ञान और प्रेम ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, विवेक पूर्वक होना चाहिए प्रेम, नहीं तो प्रेम अंधा भी हो जाता है। बहुत सारा उदाहरण उन्होंने दिया है, धार्मिक कट्टरता का दिया है, अंधविश्वास का। उस समय जो अंधविश्वास समाज में था, विधवा विवाह, बलि प्रथा से महात्मा गांधी बहुत नाराज रहते थे, बड़े दुखी रहते थे। अपने भारत का जब वो दक्षिण अफ्रीका से जब वापस भारत आते हैं तो वो गोपाल कृष्ण गोखले की शरण में बंगाल में रहते हैं। वहाँ पे वो काली मंदिर जाते हैं और वहाँ वो बलि प्रथा से बहुत दुखी रहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये प्रेम है, लेकिन ये अंधा प्रेम है। तो वो कहते हैं कि आप स्व से तभी ऊपर उठिएगा, आप नैतिक तभी होइएगा जब आपका प्रेम विवेकी हो, वो अंधविश्वासी न हो, वो धार्मिक कट्टरता उससे न बढ़े। आप बहुत सारा उदाहरण आप देख सकते हैं महात्मा गांधी के समय से पहले कि अंधविश्वास ने और कट्टरता ने इस विश्व समुदाय का कितना नुकसान किया था, और उन सबका भान महात्मा गांधी को था। उन्होंने सारी बातों की चर्चा की है अपने पुस्तकों में। आप पढ़ेंगे उनकी जो भी पुस्तकें हैं उसका जब आप अध्ययन करेंगे तो उदाहरण सहित उन्होंने दिया है कि प्रेम जब अंधा होता है तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं, अंधविश्वास होता है तो क्या क्या घटनाएं, धार्मिक कट्टरता का क्या दुष्परिणाम हमारे सामने आता है। तो तमाम तरह की चीजें, उसका रीजन केवल यह है कि आपका प्रेम जब अविवेकी बन जाता है तो ये समस्याएं आती हैं। इसलिए प्रेम भाव से स्व से ऊपर उठना है, लेकिन उस प्रेम भाव में सतर्क भी रहना है, विवेक का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात
है। तो आप जब महात्मा गांधी के दर्शन में कुछ लिखने, पढ़ने, बोलने जाते हैं तो आप चूँकि छात्रों का दायरा बहुत बड़ा होता है। एक आम जनता और छात्र में या शिक्षक में अंतर होता है, तो इस वजह से कुछ-कुछ चीज़ों पे अस्पष्टता होनी चाहिए जब आप लिख रहे हों, पढ़ रहे हों तो, कि धर्म और नैतिकता को जब हम अनिवार्य संबंध कहते हैं, तो आखिर उसको तोड़ना पड़ेगा कि किस सेंस में कहते हैं। फिर नैतिकता का जो शास्त्रीय पक्ष है वो और गांधी जी का जो मत है, उसमें मूल अंतर किस बात को लेके है और क्या वो अंतर वास्तव में है व या वो एक प्रस्तुतिकरण का एक तरीका है, तो इस तरीके से देखना पड़ेगा। और फिर जब प्रेम सबके जड़ में प्रेम को एथिक्स के जड़ में प्रेम को रखना है, असल में महात्मा गांधी का दर्शन एक कड़ी के रूप में जोड़ते जाना है। तो आप 2-4 सॉरी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, उसमें आप लोग ये सीखे होंगे कि ये सत्य से शुरू होता है इनका दर्शन और वो सब उसके कड़ी के रूप में जुड़ते जाते हैं। तो एक अवधारणा भी अब बनते जा रही होगी, जो 2-4 टॉपिक पढ़ाया गया। तो इस प्रकार से जो प्रेम का भाव है, जो नैतिकता का बेश है, वो प्रेम ज्ञान पूर्वक या विवेकी प्रेम होना चाहिए। आपको जब प्रेम पढ़ाया गया था अहिंसा दर्शन में या सत्याग्रह के दर्शन में, तो वहाँ पे कुछ बातें छोड़ी गई थी। अब जैसे प्रेम में ज्ञान को जोड़ा गया, विवेकपूर्ण प्रेम, तो जो दर्शन के इनके अन्य टॉपिक हैं, उसमें धीरे-धीरे और स्पष्टता और निखार आते जाएगा। तो ये आप धीरे-धीरे सीखेंगे, लेकिन शब्दावलियों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी दर्शन में कि आप बेस अगर आपका ठीक हो, आप जान रहे हो कि प्रेम होता क्या है और वो प्रेम कैसा होना चाहिए, तो ही आप अगले को प्रभावित कर पाएँगे या ईश्वर के पास पहुँच पाएँगे, अपने स्व से ऊपर उठ पाएँगे। तो ये सब कड़ियाँ जुड़ती जाएँगी और आगे आने वाले अन्य टॉपिकों में भी आप देखें, जैसे मूल सद्गुण जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जो 5 तरह के मूल सद्गुण हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5 से ज़्यादा भी महात्मा गांधी ने माना है, लेकिन 5 को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसको भी जब आप देखेंगे, तो ये एथिक्स और ये जो स्व से ऊपर उठने की जो बात है, ये और स्पष्ट होगा जब मूल सद्गुण पे चर्चा होगी कि सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, अस्तेय क्या है, अपरिग्रह क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है। तो फिर ये विचार जो नैतिकता का है, स्व से ऊपर उठने की और प्रेम, ज्ञानपूर्वक प्रेम की, ये और स्पष्ट होगा। तो अगले क्लास में हम लोग मूल सद्गुण का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो 5 तरह के मूल सद्गुण होते हैं, उस पे हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। देखेंगे कि कैसे वो स्व से ऊपर उठने में कैसा रास्ता आपके सामने वो देता है और उस रास्ते पे चल के आप चूँकि साधन और साध्य का दर्शन पहले पढ़े हैं, तो आप उसे समझ सकते हैं अच्छे से। तो आप अगले क्लास में उसकी चर्चा